दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिन्वेस्टोपीडिया पे। और अगर बहुत दिन से मैं बहुत सारी न्यूज़ बोल लीजिए या फिर बहुत सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं मैं सुन रहा था जो डीमार्ट के बारे में। तो आइए हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं डीमार्ट के शेयर के बारे में, जिसको नॉर्मली आप अगर शेयर मार्केट के लिस्ट में या कहीं पर भी सर्च करेंगे तो फाइनली रिजल्ट में जो आएगा एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड नाम आएगा। तो वैसे अभी 3666 ₹3,666 का ये शेयर जो है एवेन्यू सुपर मार्ट का और डी मार्ट का जो हमें नज़र आ रहा है गाइस। अभी उसकी क्या कंडीशन है, अभी ऊपर है, नीचे है, डाउन है, क्या सारा चल रहा है कंपनी के अंदर, उसके ऊपर हम आज थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो वैसे आप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 2.39 लाख करोड़ रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड में डैश आ रहा है गाइस, कुछ नहीं दिया है अभी। पी रेशो जो है 99, ऑलमोस्ट 100 का पी रेशो है, काफ़ी हाई है गाइस। और 52 वीक का हाई जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4609 रुपीज़। ठीक है, यानी कि अभी की जो प्राइस है उससे 1000 ऊपर। लो जो दिखा रहा है वो 3300 रुपये। तो गाइज ये जो है ना, इसका लो हाई के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें 1300 रुपये का ऑलमोस्ट गैप है। और अब हम थोड़ा सा और एनालिसिस को डीप में जाकर करेंगे कि चल क्या रहा है डी मार्ट में। क्या हो रहा है ना गाइस कि कोरोना के टाइम पे डी मार्ट की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें बताया गया था कि डी मार्ट जो है वो एक शेयर है जिसमें जिसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो होता है ना, कि वो जो नॉन एसेंशियल गुड्स होते हैं, जैसे कि डी मार्ट में जो खाने वाने की चीज़ें मिलती है उसमें मार्जिन वगैरह जो होता है ना, जिसमें कम होता है, यानी काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि थोड़े जो लग्जरियस आइटम्स वगैरह जो डी मार्ट में है, वैसी वाली चीज़ों में डी मार्ट का जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता था। और जो कोरोना का टाइम एक आया था कि जिसमें डी मार्ट में वैसी वाली चीज़ों की जो बिक्री हुई थी वो कम हुई थी, और इसेंशियल गुड्स या जो रोज़ाना की जो चीज़ें हैं उसकी जो ग्रोथ वगैरह थी वो नॉर्मल के साथ बढ़ी थी, लेकिन उसमें मार्जिन जो था वो कम था। बिजनेस 100% डी मार्ट का बढ़ रहा है। और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो राधा कृष्ण दमानी जी है, अब तो इतने बड़े खिलाड़ी है, उनको सारी चीज़ें पता है, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है गाइस। तो वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने कंपनी के बारे में अच्छा सोचा ही होगा, ये एक बिल्कुल हमारे मन में होप रहती है हमेशा से। और 5 डेज़ का इसी के साथ में हम एनालिसिस देखते हैं 3% की ग्रोथ इसमें पिछले 5 दिनों में देखने के लिए मिली है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, वैसे वैसे आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें नज़र आने लगेंगी कहीं ना कहीं। एक महीने में 2.31% की जो है निगेटिव ग्रोथ है, और 6 महीने में तकरीबन 6.5% की ग्रोथ है। हो गया रहा है ना कि इसमें ये शेयर बहुत फ्लक्चुएट वाली इस एक कंडीशन में आ चुका है। इसमें बहुत फ्लक्चुएशन, जैसे कि भी 4600 रुपये तक गया, एक साल की हाईएस्ट दिखा रही है, और लोवेस्ट दिखा रही है 3300। वैसे तो 3200 रुपये तक भी ये शेयर चला गया था बीच में, उसके एक साल से का थोड़ा पीछे भी जाएंगे या एनालिसिस में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत पुराना शेयर ये है नहीं गाइस। 2017 के आसपास में मैक्स वाला भी हम देखेंगे, एक साल का पहले समझ लेते हैं। एक साल में जो हम देखेंगे ये है एक बहुत ही बड़ी वाली बात है ना। यहाँ पर जो एक साल पहले था जो देख रहे हैं हम, उस मौके पर ये जो था वो 4600 रुपये के आसपास था। लेकिन अभी तक इसने फिर बीच में उठने की कोशिश एक दो बार की, लेकिन उसके बाद में ये जो नीचे गिरा वहाँ से उठा नहीं है गए, उसी रेंज में अब अटक रहा है। इसने ये एक अच्छा ब्रेकआउट जो है जून के महीने में 4000 को क्रॉस करके दिया है, जो बहुत ही पॉजिटिव साइन है गाइस। अभी जून वाले मंथ में एक बार नहीं 2 बार इसने 4000 की प्राइस को जो है वो क्रॉस किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4000 इस सेशन में टच कर लिया था, और उसके पहले 2 बार इसने ब्रेकआउट दिया। आने वाले समय में उम्मीद बिल्कुल बनी हुई है कि ये 4000 पे फिर से कहीं ना कहीं जाए। और एक तो मैक्स वाला भी इसका शेयर देख लेते हैं हम, कि मैक्स जो आया था ये 2017 में आया था, और बहुत हाइप थी शेयर की उस टाइम, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे लॉन्च हुआ था। लॉन्च होते ही इसने अच्छा खासा मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया था। और फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते ही आप देखेंगे कि इसने डाउनफॉल क्या कि थोड़े थोड़े डाउनफॉल दिखे, और उसके बाद में कोरोना के टाइम पर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे तो पूरा मार्केट ही क्रैश हुआ था।
तो गाइस अब उसमें इसकी शेयर की कुछ अलग बात हमको करके वहाँ मतलब नहीं है, सभी एकदम स्टैग्नेशन में। लेकिन उसके बाद में एक अच्छी बढ़ोतरी कहीं ना कहीं शेयर में आई, और जहाँ तक कि हम देख सकते हैं तो 5,300 रुपये का, मतलब ये ऑलमोस्ट आई थिंक 5400 रुपये के आसपास इसने जो है हाईएस्ट अपना अचीव किया है। उसके बाद में लेकिन गिरावट आ गई शेयर में। फिर मई 2022 में 3200 रुपये तक कम ये शेयर को देखना पड़ गया। जो शेयर 5500 रुपये तक था, 3200 तक गया। क्या हो रहा है ना कि स्लो कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है शेयर में, कंपनी में, जो कि जिस प्रकार से इस फील्ड की कंपनियां अपने ऑफिसेज बोल लीजिए या अपनी जो मार्ट के शॉपिंग सेंटर्स है, ये जिस प्रकार से बढ़ाती है, उस प्रकार से डी मार्ट का जो रेट है वो स्लो है। लेकिन इनका एक बहुत ही बड़ा एसेट कहीं ना कहीं ये जो है कि उस ज़मीन को अच्छे से, लैंड को अच्छे से एक्वायर करते हैं, सिटी से थोड़ा दूर रहते हैं, अननेसेसरी कॉस्ट को जितना हो सके उतना कम करते हैं। और लेकिन एक्सपांशन रेट जो है इनका स्लो है। खुद के अगर कंपैरिजन में हम देखेंगे तो मतलब डीमार्ट खुद के कंपैरिजन में पहले जितने शॉप्स लगाता था उसके बाद में बढ़ाता ही जा रहा है। इनका खुद का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री की जो डिमांड होती है ना इस सेक्टर में, जो जैसे कि डीमार्ट अब है सुपर मार्केट के उसमें है कंपटीशन में, तो वहाँ उस सेक्टर के हिसाब से ये बहुत स्लो है, ऐसा कहना है रिपोर्ट्स का। और जिस प्रकार से अभी जियो मार्ट बोल लीजिए आप, या जियो जो है आने वाले समय में देख रहा है रिटेल सेक्टर को, ऑनलाइन शॉपिंग को के साथ में जो जोड़ने का बहुत ही उम्दा एक काम जियो भी कर रहा है। जियो मार्ट जिसको हम कर रहे हैं उसके द्वारा। उसके बाद में अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का जो इंटेंसिव ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस, और उसके बाद में रिटेल वाला जो ये सेक्टर है ना डीमार्ट वाला, डीमार्ट जैसे मॉल्स वगैरह बनाता है, सुपर मार्केट्स और सुपर शॉप्स जो बना रहा है डीमार्ट, उन सारी चीज़ों को देखते हुए जिस प्रकार का, और रिलायंस, और उसके बाद में अमेज़ॉन, उसके बाद में फ्लिपकार्ट हो गया, इस कंपनियों की जो बढ़ती तादाद है ना, इनके जो फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं, और नई नई कंपनियां जो है सुपरमार्केट के इस फील्ड में कूद रही है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही इंटेंसिफाइड हो रहा है। और ये सारी चीज़ों का जो भुगतान करना पड़ा है वो जियो डी मार्ट के इस शेयर को करना पड़ा है गाइस। मतलब कहीं ना कहीं जो 5500 तक गया था तो वो तो हाइप था, लेकिन आई थिंक ये शेयर मतलब अभी फ़िलहाल की कंडीशन में जो है थोड़ा सा वो वाले फेज से जा रहा है। डेफिनेटली आने वाले समय में अगर डीमार्ट कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रैटेजी, जो कि पूरी उम्मीद है मुझे कि आने वाले समय में एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपने लिए कहीं ना कहीं लेकर आएंगे, और ये इंटेंस जो कंपटीशन है उसमें कहीं ना कहीं डीमार्ट जैसे हमेशा एक स्टैंड आउट रहा है अपनी स्ट्रैटेजी और प्राइसिंग, और हिंदुस्तानी ग्राहकों को कि प्राइस सेंसिटिवनेस को लेकर, और जो एक कॉमन इंसान आकर परचेस करना चाहिए हमारे पास से, ये इनकी हमेशा से और ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करना चाहिए, उसी चीज़ को ये अगर बरकरार रख पाते हैं और अच्छी तरीके से डिलीव करते हैं और एक नई रीब्रांडिंग के साथ में आते हैं, तो एक बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा यहाँ पर डीमार्ट का कहीं ना कहीं रहेगा गाइस। तो गाइस आने वाले समय में उम्मीद करते हैं, लेकिन इंटेंसिफाइड कंपटीशन एक जो फैक्टर है, जो कि जिस चीज़ को इन्होंने बीट किया था इनको फिर से बीट करने की ज़रूरत है गाइस कहीं ना कहीं। तो आज गाइस हमने शेयर में, हालांकि जिस प्रकार का टाइम फ्रेम अगर हम लगाते हैं 2017 से लेकर 2023 तक का, तो मतलब 6 साल के इस टाइम पीरियड में जिस प्रकार की इन्होंने ग्रोथ दी है गाइस, वो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है। मतलब 5 गुना इन्वेस्टर का पैसा करना, और कहीं ना कहीं उसमें बीच में हम देखेंगे तो 5 गुना से ज़्यादा ही किया होगा, उतना पैसा करना इन्होंने एक मार्वेलस और ट्रिमेंडस ग्रोथ दी है वैसे तो। लेकिन कैसा है ना गाइस कि डी मार्ट एक ऐसे कुछ चुनिंदा ऐसी कंपनियों में से है जिनसे इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है। तो गाइस मैं तो चाहूँगा, ये एक समय पे मैंने इस शेयर में भी ट्रेडिंग की है और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया है, तो मैं तो चाहूँगा भैया कि ये शेयर और अच्छे से परफॉर्म करे, क्योंकि यार मतलब एक मैंने खुद ने भी इसमें ट्रेडिंग की है, तो मैं ये शेयर को ऐसे गिरते हुए नहीं देख सकता। तो गाइस आप भी अपना एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपना एनालिसिस आप भी करिए
और डीमार्ट के बारे में थोड़ा पढ़िए, समझिए बिजनेस मॉडल को, और अच्छा डिसीजन इस कंपनी के बारे में लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ में बने रहने के लिए, सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए। तो आने वाले समय में और भी बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहिए हमारे चैनल फिनवेस्टोपीडिया में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो सब कुछ यहाँ पर अपलोड करूँ तो उसकी डिटेल्स आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बने रहने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।